हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DSK स्टडी मटेरियल। आज प्रोबेबिलिटी की हम सेकंड क्लास करेंगे और इसकी जो पहली क्लास हुई थी फर्स्ट क्लास, उसमें हमने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशंस और उसको हमने डिफ़ाइन किया था किस तरह से कि इसमें फेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं, इनफेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं, प्रोबेबिलिटी मैथमेटिकली क्या होती है। अलग अलग केसेस में हमने इसके एक दो एग्जाम्पल भी किए थे। और यूनियन के लिए, इंटरसेक्शन के लिए हमने इसमें प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूलेज भी लिखे थे। आगे चलते हैं, हम अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस पे बिकॉज इसको क्वेश्चन करोगे तो ही ज़्यादा सीखोगे। क्वेश्चन क्या है? इफ़ टू डाइसेस आर थ्रोन टुगेदर, दो पासे फेंके आपने एक साथ, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ देयर नंबर्स इज 5, 11 और 12। तो हमने दो पासे एक साथ फेंके। डाइस आप सभी जानते हो, डाइस पे 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स जो होते हैं वो लिखे हुए होते हैं। तो दो पासे हमने यदि एक साथ फेंके तो उन दोनों पासों पे जो सम ऑफ नंबर्स है, यानी दोनों पासों पे जो ऊपर की तरफ जो अपन उसको फेंकेंगे, तो पासे पे जो ऊपर वाला फेस होता है, उस ऊपर वाले अपर फेस पे जो भी डिजिट आएगा, तो उन दोनों के डिजिट्स का जो सम है वो या तो 5 आए या फिर 11 आए या फिर 12 आए। तो और लगा हुआ है, और लगा है इसका मतलब आइदर वाली कंडीशन है, आइदर और वाली, और एंड होता है तो उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सिंस टू डाइस आर थ्रोन, हमने दो पासे फेंके हैं, इसका मतलब एन ऑफ एस का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस, यानी सैम्पल पॉइंट कितने होंगे 6 × 6। अब देखो दोनों पासों को हम एक साथ फेंक रहे हैं, इसलिए इसको हम 6, पहले पासे से जो है वो 6 पॉसिबिलिटीज़ है और दूसरे डाइस से भी 6 पॉसिबिलिटीज़ है। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 36 पॉसिबिलिटी है हमारे पास, वो आ सकती हैं। आप चाहो तो इसको एक कॉपी पे और पेन पे आप कर सकते हो। इसको कैसे करोगे कि दो पासे लेना, दो डाइस लेना और दोनों पे जो अलग अलग डिजिट आए उनकी पॉसिबिलिटी आप लिखते जाना। तो आप देखना ऐसे आपके पास 36 केसेज आ जाएंगे, कभी 1, कभी 2, कभी 2, कभी 1, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 पहले डाइस पे और दूसरे पे भी 6। तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स हो गए हमारे पास 36, यानी सैम्पल स्पेस में 36 एलिमेंट्स हैं। अब हमें चाहिए 5, 11 और 12। देखो द पॉसिबिलिटीज फॉर द सम ऑफ देयर नंबर्स इज 5, 11 और 12 आर। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं? देखो 5 कब आ सकता है? जब फर्स्ट डाइस पे 1 आ जाए और सेकंड पे 4 आ जाए, या फिर फर्स्ट पे 4 आ जाए सेकंड पे 1 आ जाए। हमें दोनों का सम करना है, इसलिए ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। इसके अलावा 2 आ जाए, 3 आ जाए, या फिर 3 आ जाए, 2 आ जाए। तो 4 पॉसिबिलिटी हमारे पास ऐसी हैं जिनमें जो सम है वो 5 आएगा। तो हमने इसको M1 नाम दे दिया, बोला कि M1 जो है वो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, 4 पॉसिबिलिटीज़। इसी तरह से 11 कब आ सकता है? 11 ओनली दो ही कंडीशन में आएगा, जब 5 + 6 होगा या फिर 6 + 5 होगा। दो कंडीशन आ गई, तो M2 = 2 मान लिया हमने। इसी तरह से 12 तो सिर्फ एक केस में आ सकता है, जब दोनों डाइस पे 6 और 6 आए तो हम उन दोनों को ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। इसकी एक ही कंडीशन है, इसका मतलब M3 = 1। तो हमारे पास देखो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि 5, 11 और 12, या तो 5 आए और 11 आए या फिर 12 आए। तो जब और लगा हुआ आता है तो हम इसके फेवरेबल कंडीशंस को ऐड कर देते हैं, और यदि एंड लगा हुआ आता है, एंड के लिए हम क्या करते हैं, उनकी फेवरेबल कंडीशंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें और लग रहा है तो इसका मतलब ये तीनों ऐड हो जाएंगी, तो 4 + 2 + 1। हमने लिख दिया यहाँ पे दिस इम्प्लाइज M। अब एक M कोई क्या है? M हमारा जो टोटल जो इवेंट है हमारी इस क्वेश्चन में, उस इवेंट के लिए फेवरेबल कंडीशन है। तो हमने तीनों को ऐड कर दिया, = फेवरेबल कंडीशंस = 4 + 2 + 1 = 7। तो 7 कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें 5 आएगा या 11 आएगा या फिर 12 आएगा। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 यूनियन 11 यूनियन 12 ऐसे कर सकते हो, या फिर इसमें आप लिख सकते हो 5 और 11 और 12, और ऐसे लिख सकते हो। तो यूनियन हम कब लगाते हैं? जब और वाला केस होता है, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, M/n। M क्या होता है? फेवरेबल कंडीशन, और n होती है टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स। फेवरेबल कंडीशन हमारे पास है 7, और जो सैम्पल पॉइंट्स थे टोटल वो कितने थे? 36। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी 7/36। क्लियर है? एक और क्वेश्चन देखो। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 53 संडेज इन ए नॉन लीप ईयर? हमारे पास एक नॉन लीप ईयर है। नॉन लीप ईयर और लीप ईयर आप सभी जानते होंगे आई थिंक, और नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। जैसे अभी हमारा जो ईयर है वो है 2022। तो जो भी हमारा ईयर चल रहा है उसमें आप डिवाइड करो 4 का। तो 4 से यदि आप उसको डिवाइड करोगे, देन यदि आपका पूरा का पूरा उसमें डिवाइड हो जाता है, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता,
तो वो हमारा होता है लीप ईयर। और और उसमें यदि आपका 4 से डिवाइड नहीं हो रहा तो वो नॉन लीप ईयर होता है। तो 2022 में आप 4 से डिवाइड करिए तो 2 रिमेनिंग आ जाएगा, आपका रिमाइंडर आएगा, तो ये लीप ईयर नहीं है। और इसका पता इसकी एक स्पेशलिटी क्या होती है कि लीप ईयर में आपके पास जो फरवरी है उस फरवरी में 29 डेज़ होते हैं, और जबकि नॉन लीप ईयर में फरवरी में 28 डेज होते हैं। तो हमारे जो लास्ट से लास्ट ईयर गया था 2020, तो 2020 में हमारे पास लीप ईयर था और लीप ईयर में फरवरी में 29 डेज़ थे। तो ऐसे होता है। तो इसका मतलब लीप ईयर में एक दिन हमारे पास ज़्यादा होता है। तो जनरली नॉर्मली किसी भी एक ईयर में कितने डेज़ होते हैं? 364। और वो 1/4 होता है, उसको वैसे अपन काउंट नहीं करते हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स में, जब अपन प्रोबेबिलिटी करते हैं तो। और जो लीप ईयर होता है उसमें 365 डेज होते हैं। तो सिंस नंबर ऑफ डेज इन ए नॉन लीप ईयर इक्वल टू 365, अब वो बोल रहा है कि किसी नॉन लीप ईयर में 53 संडे आने चाहिए। ओके, तो ये कैसे निकालेंगे? देखो 53 संडे कब आएंगे? आप एक चीज़ बताओ, जैसे हम देख रहे हैं कि भाई एक वीक है, एक वीक में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ओके, इसी तरह से फिर अगला वीक आएगा, उसमें भी संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस तरह से चलता रहेगा। तो एक वीक में एक डे एक बार आ रहा है, यानी कि एक वीक हम ले लें तो उसमें संडे एक बार आएगा, फिर अगला वीक जो आएगा उसमें भी संडे एक बार आएगा। तो कहने का मतलब जितने वीक होंगे उतने ही संडे, मंडे, ट्यूसडे आएंगे। तो देखो, तो सिंस नंबर ऑफ डेज हमारे पास है 365, नाउ वी विल काउंट द वीक्स इन ए ईयर। इस ईयर में हम वीक देखेंगे, कितने वीक पूरे पूरे बन रहे हैं। तो हमने देखा 365 में 7 का डिवाइड कर दो, बिकॉज एक वीक में 7 डेज होते हैं। तो हमने जब इसको डिवाइड किया तो 52 टाइम्स तो ये पूरा चला गया, लेकिन एक इसमें से रिमेनिंग बच गया। तो 52 तो कंप्लीट वीक हो गए और एक दिन हमारे पास बच गया। यानी कि यदि ये 364 होता तो 364 में तो पूरी तरह 52 बार डिवाइड हो जाता, लेकिन ये 365 है, इसका मतलब एक इसमें रिमेनिंग बच गया। तो 52 वीक तो आपके पास कंप्लीट हो गए। तो 52 वीक का मतलब 52 संडे तो उसमें ऑलरेडी आ गए। अब एक दिन बचा है। अब ये एक दिन आपका इन 7 दिनों में से कुछ भी हो सकता है। सो देखो, सिंस देयर आर 52 कंप्लीट वीक्स, 52 तो हमारे पास कंप्लीट वीक आ गए, देयरफॉर देयर विल बी एटलीस्ट 52 संडेज इन द ईयर। इसका मतलब इस साल में कम से कम 52 संडे तो होंगे, 52 से ज़्यादा भी हो सकते हैं और वो कम होंगे। यदि ये वाला जो दिन है हमारा ये भी संडे हो तो 53 संडे हो जाएंगे, 53 संडे हो जाएंगे। द पॉसिबिलिटी ऑफ द रिमेनिंग वन डे, जो हमारा एक दिन शेष बचा है, इस रिमेनिंग वन डे की पॉसिबिलिटी क्या है? या तो वो संडे हो या मंडे हो या ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। वो इन सातों में से कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब इस एक दिन के लिए टोटल कितने सैम्पल पॉइंट हो गए? n = 7। इसकी पॉसिबिलिटी टोटल कितनी है? 7। लेकिन हमें चाहिए 53 संडे। तो 52 संडे तो पहले से ही आ चुके हैं, एक संडे और चाहिए। तो यदि हम कहते कि यदि ये संडे हमारे ये दिन हो तो हमारा काम हो जाएगा। तो एंड फेवरेबल कंडीशंस फॉर कमिंग ए संडे, यानी कि ये जो 7 कंडीशन थी, इन सातों में से संडे कब आएगा? एक ही कंडीशन है कि भाई वो जो एक दिन है वो संडे का आ जाए। तो इन सातों में से एक कंडीशन हमने मान ली वो संडे की है। तो इसलिए क्या, इसका मतलब यदि ये दिन हमारा संडे हो गया तो टोटल कितने संडे हो गए हमारे पास? 52 + 1 यानी कि 53। और यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। सो हैंस प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज इक्वल टू फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन। तो हमने देखा कि फेवरेबल कंडीशन संडे आने की, तो वो ये है कि वो दिन संडे बन जाए, यानी एक ही कंडीशन है। और अपन टोटल, तो यानी उस दिन के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ थी? टोटल 7। तो आंसर आ गया 1/7। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पैक ऑफ कार्ड्स। ओके, आपके पास कार्ड्स आप जानते ही हो सभी लोग, जो ताश होता है, ताश के पत्ते, उसका पैकेट आता है, उस पैकेट में 52 कार्ड्स होते हैं। ओके, तो कई लोग हैं जो ताश खेलते हैं, ये काफ़ी पुराने समय से खेला जा रहा है इंडिया में। तो कई लोग तो इसको एज एन एंटरटेनमेंट खेलते हैं, और कई लोग इसको जुआ, सट्टे वगैरह ऐसे गलत कामों में भी यूज करते हैं। तो आप लोगों को वो नहीं करना। ओके, बिकॉज महाभारत की लड़ाई जो हुई थी वो एक जुआ नाम का एक खेल था, शतरंज। ओके, उस टाइम चौसर का खेल था, तो वो चौसर के गेम के ऊपर ही वो पूरी लड़ाई हो गई थी और उसमें वो सब कुछ अपना हार गए थे। तो इसलिए आपको कभी भी ये जो ताश का गेम है, ये कभी भी जुए सट्टे की तरह नहीं खेलना। ओके, ये गलत चीज़ है। सो चलिए आप क्वेश्चन करते हैं। सो हमें क्या कह रहा है? 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पैक ऑफ कार्ड्स। हमें जो ताश के पत्तों की गड्डी है उसमें से हमने 2 कार्ड निकाले। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, रैंडमली निकाले। ओके,
यानी ताश के 52 पत्ते एक गड्डी में रखे हुए हैं, तो आपने अपने मन से 2 पत्ते उसमें से खींच लिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर एसेज। ओके, अब ये एसेज आपको हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, इक्का। ओके, इक्का बोल सकते हो या फिर वन बोल सकते हो। तो चलो मैं पहले आपको कार्ड्स के बारे में समझा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे 52 कार्ड्स हमारे होते हैं टोटल, तो 52 कार्ड्स में से आपके जो हैं 4 तरह के कार्ड्स इसमें पाए जाते हैं, 13 13 13 13। तो चारों 13 13 होंगे तो वो 52 हो जाएंगे टोटल। अब इनके नाम क्या क्या हैं चारों के, पहले तो ये बता दूँ मैं आपको। जो भी एक तो होता है इसमें फर्स्ट हार्ट। ओके, हार्ट को अपन हिंदी में बोलते हैं पान। दूसरा आपका होता है क्लब, क्लब यानी इसको हिंदी में बोलते हैं चिड़ी। थर्ड होता है हमारा डायमंड, डायमंड यानी ईंट। और फोर्थ होता है स्प्रेड, स्प्रेड यानी हुक्म। तो 4 तरह के पत्ते हैं, ईंट का, पान का और चिड़ी का और हुक्म का। 4 तरह के पत्ते होते हैं, चारों 13 13 होते हैं 13। तो ऐसे करके 52 कार्ड्स होते हैं। और 52 कार्ड्स में से जैसे अब हम मान लें कि जो पान के 13 पत्ते हैं, वो पान के 13 पत्तों में पहला जो पत्ता होगा उस पर लिखा होगा ए। ए का मतलब होता है एसेज यानी इक्का, इक्का जिसको बोलते हैं। इसके बाद सेकंड पत्ते पे लिखा होगा 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करके 10 तक लिखे होंगे। फिर जो 11th आपका कार्ड होगा, 11th वाले कार्ड पे लिखा होता है जे। जे का मतलब होता है जैक, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुलाम। इसके बाद 12th नंबर का जो कार्ड होता है वो होता है, उस पर लिखा रहता है कैपिटल क्यू। क्यू का मतलब होता है आपका क्वीन यानी रानी, बेगम। और इसी तरह से जो लास्ट इसका 13 पत्ता होता है उस पर लिखा रहता है आपका किंग। के होता है वो बादशाह होता है, उस पर के लिखा रहता है। सो इस तरह से पान के 13 पत्ते होते हैं, हुक्म के 13 पत्ते, चिड़ी के 13 पत्ते और ईंट के 13 पत्ते। ये सब मिला के 52 कार्ड्स होते हैं। तो आप देख सकते हो कि चारों के एक एक इक्के आएंगे। तो कितने इक्के हो गए टोटल, 4। 4 एसेज हमारे पास हो गए। सो आई थिंक ताश की पत्ते जो हैं आपको समझ में आ गए होंगे। बट खेलना मत बच्चों, ओके, गलत चीज़ है ये। एज एन एंटरटेनमेंट आप अपनी फैमिली के साथ कभी खेल सकते हो, बाकी मैं इसको कभी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग इसको खेलो। सिंस देयर आर 52 कार्ड्स इन द पैक, ओके, हमारे पास 52 पत्ते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्रॉइंग 2 कार्ड्स। अब हमें 52 पत्तों में से कितने पत्ते निकालने हैं, 2। तो हम इसमें पी एंड सी लगा देंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो हमें ओनली अभी 52 पत्तों में से 2 पत्ते खींचने हैं। तो वो तो सिर्फ हमें इसमें क्या होगा, ओनली फॉर चूजिंग। तो चूजिंग करने के लिए तो हम सी काम में लेंगे, तो 52C2 यानी 52 वस्तुओं में से 2 वस्तुएं निकालना। तो 52C2, ओके। अब हमें क्या करना है कि ये दोनों पत्ते कैसे होने चाहिए, एसेज होने चाहिए, इक्का होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि भाई सिंस देयर आर 4 एसेज इन द पैक, हमें पता है कि इस पूरी ताश की गड्डी में 4 इक्का होते हैं, एक पान का, एक हुक्म का, एक ईंट का, एक चिड़ी का। सो दिस इम्प्लाइज टोटल नंबर ऑफ वेज दैट द 2 कार्ड्स आर एसेज। तो यानी कि इन चारों इक्काओं में से 2 इक्का हमें लेने हैं, 2 एसेज लेने हैं। तो 4 में से 2 चीज़ें लेनी है, तो 4 में से 2 चीज़ें लेने के तरीके कितने हो गए, 4C2। अब हमने इवेंट ए, लेट इवेंट ए इक्वल टू इवेंट दैट द 2 कार्ड्स आर एसेज। हमने इसको नाम दे दिया कि इसका इवेंट का नाम क्या है, ए। और ये इवेंट क्या है जो हमें क्वेश्चन में दी गई है कि ये जो दोनों पत्ते हैं वो एसेज हो यानी इक्का हो। तो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल कंडीशंस अपॉन टोटल कंडीशन। तो हमने देखा कि 4 पत्ते हैं, 4 में से 2 इक्का होने के जो हैं तरीके कितने हो गए, 4C2। तो ये तो हो गए फेवरेबल कंडीशंस। और नीचे हमारी टोटल कंडीशन कितनी थी, 52C2 यानी 52C2। तो 4C2 अपन 52C2, इसको हमने सॉल्व कर लिया। 4C2 की वैल्यू आती है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2, आपको सिखा देता हूँ, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। ऐसे नीचे फैक्टोरियल 52 अपॉन फैक्टोरियल 50 इंटू फैक्टोरियल 2। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आंसर हमारा आएगा इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/221 यानी कि 1/221। तो ताश के पत्तों का जो है बड़ा ही खतरनाक खेल होता है। प्रोबेबिलिटी में इससे बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, तो प्रायिकता में आपको ये काफ़ी काम आएगा। बस आप इसके पत्तों के बारे में जान लो, ओके। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओनली वन हेड। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओनली वन हेड इन 6 टॉसिंग्स ऑफ अ कॉइन। एक सिक्का है, उस सिक्के को आप 6 बार उछाल रहे हो, 6 टॉसिंग, 6 बार टॉस कर रहे हो। देन 6 बार टॉस करने में वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालो किस चीज़ की, कि आपको उन 6 बार में ओनली वन हेड मिले, एक बार से आपका हेड आए। हेड और टेल 2 होते हैं, सिक्का उछालते हैं तब हम हिंदी में इसको बोलते हैं चित्त और पट। तो आपको सिर्फ एक चित्त चाहिए
ओनली वन हेड चाहिए। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी देखिए, सिंस कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स, हमने 6 बार सिक्के को फेंका है, दिस इम्प्लाइज टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स कितने होंगे, एक बार फेंकते तो 2 होते हैं, तो एक साथ हम 6 बार फेंक रहे हैं, पहले एक बार फेंक दिया तो 2 उसके हो गए, फिर अगली बार फेंका तो 2 उसके हो गए, तो इसलिए आपका एंड आएगा, इसमें एंड करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टोटल कितने सैम्पल पॉइंट हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम्स इक्वल टू 2 टू दी पावर 6 इक्वल टू 64। ये तो हमारे पास टोटल 64 पॉसिबिलिटीज़ हो गई। आप चाहो इसको यदि वेरीफाई करना तो आप एक कॉपी पेन लो, कॉपी पेन में आप एक सिक्का उछालो और सिक्का उछाल के उसके जो फर्स्ट 2 रिजल्ट्स आए आपने लिख लिया, पहला हेड आया फिर दूसरा टेल। अब उन दोनों में से कुछ भी आ सकता है, तो 2 पॉसिबिलिटी हो गई। अब अगला यदि आप एक बार सिक्का उछालोगे तो फिर से हेड टेल आएंगे, तो आपने जो शुरू में 2 कंडीशंस लिखी थी उनके आगे हेड टेल लिखो, हेड के आगे हेड टेल और टेल के आगे भी हेड टेल, तो टोटल देखो 4 हो गए। ऐसे आप करते जाओ तो देखना 64 हो जाएंगे। तो 64 तो हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं। द पॉसिबल केसेस दैट ओनली वन हेड अपीयर, अब हम कह रहे हैं कि भाई हमारे पास एक ही हेड आए इन द 6 टॉसिंग, हम ये कह रहे हैं कि हमने जब 6 बार सिक्का उछाला तो हमें एक ही हेड आए, इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो हमने उनको सबको लिख के देख लिया। हमने मान लिया कि फर्स्ट टाइम में हेड आ गया और बाकी 5 बार टेल आ गया, तो हेड टेल 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 टेल, एक पॉसिबिलिटी तो ये है। दूसरी क्या है, पहली बार में टेल आ जाए, दूसरी बार में हेड आ जाए, फिर टेल 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 टेल, तो एक बार हेड यहाँ पे आ गया, एक बार हेड यहाँ पे आ गया। हमें कह रहा है कि ओनली वन हेड, केवल एक बार हेड आना चाहिए, ओके, तो हमने केवल एक बार हेड लिया है। ऐसे इसमें भी केवल एक बार, ऐसे यहाँ पे भी केवल एक बार थर्ड टाइम, ऐसे 4th टाइम में हेड आ जाए, 5th टाइम में हेड आ जाए, 1 2 3 4। ओह माय मिस्टेक, इसमें एक केस हमने लिखना भूल गए हैं। एक आपका जो 4th केस है वो यहाँ पे आएगा, टेल 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 हेड, फिर टेल टेल, है ना, वो भी यहाँ पे आएगा। तो टोटल 6 केसेज हो जाएंगे, एक और केस यहाँ पे आएगा। सो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फेवरेबल कंडीशंस 6। देन इफ़ इवेंट ए, यदि हम इस इवेंट को एक नाम देते हैं कैपिटल ए, तो इवेंट का नाम क्या है, अपेयरिंग ऑफ ओनली वन हेड, हमारे पास केवल एक हेड आए, तो इसका मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन हमारे पास 6 हैं, 6/64, तो 3/32। यहाँ पे आप लोग ये एडिट कर लेना हल्का सा, यहाँ पे एक केस और आएगा, टेल 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 हेड टेल टेल, ओके।